यूजीसी नेट हिंदी हल प्रश्न पत्र। अभी हाल ही में जो आपका 11 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ है, उसके लगभग 80 प्लस प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूँ अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न स्मृति आधारित है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छात्रों द्वारा प्रश्न बताए गए हैं, सारे लगभग 80 प्लस प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिनके उपलब्ध हुए हैं वो इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों को और देखते हैं 80 प्रश्नों को, ताकि आप जान पाएं कि आपने कौन से प्रश्न सही किए हैं। पहला ही प्रश्न उसमें देखिए था कि राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा की पंक्तियां दी थी और उन्हें क्रम से लगाना था कि कौन सी पंक्तियां पहले आई हैं, कौन सी बाद में। कविताओं की पंक्तियों का क्रम लगाना था। दूसरा प्रश्न है देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में चौथे भाग में कितने दृश्य हैं, ये पूछा गया था, तो 14 उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था राहुल सांस्कृत्यायन ने सबसे बड़ा कवि, यहाँ ध्यान देना है क्या पूछा गया है, बड़ा कवि किसको माना है, तो प्रथम कवि देखिए सरहपा को माना है और बड़ा कवि उन्होंने स्वयंभू को कहा है। प्रश्न यही था। अब स्मृति आधारित प्रश्न है, हो सकता है कुछ प्रश्न आपको गलत भी मिले, तो छात्रों द्वारा बताए गए हैं तो उसको आप ध्यान नहीं देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। कि प्रश्न था कि बच्चन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो उमर खयाम का प्रभाव है इनकी कविताओं पे, आप देखेंगे। अगला प्रश्न था उसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा में प्रश्न पूछा गया था कि वो सब कहाँ गए थे, तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे, ठीक है। और कौन सा कार्यक्रम था, संगीत का कार्यक्रम था। ये उत्तर सही है इसमें। अगला प्रश्न था आगरा बाजार से नाटक की कविताएं दी गई थी और यह नाटक कविताओं से ही प्रारंभ होता है। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, इस बार लगभग आप देखेंगे कि 7-8 प्रश्न आपको रिपीटेड मिल जाएंगे और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं आते थे, जैसे रामचंद्र शुक्ल के कथन भी इस बार पूछे गए थे। तो आगरा बाजार नाटक में कविताओं का क्रम ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। महादेवी वर्मा की कविताओं का तुक मिलाना था। सतपुड़ा के जंगल में गोंड जनजाति का पूछा गया था, तो कौन सी जनजाति थी, गोंड जनजाति थी। इस कविता को आप पूरा पढ़ लीजिए, अगर सिलेबस नहीं चेंज होता है तो अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ लीजिए, इससे बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न था शक्ति कवित्व बीज करके एक प्रश्न दिया गया था, उसका सही उत्तर मम्मट हो जाएगा। स्कंद गुप्त से कथन आए थे, क्या आए थे कथन, यहाँ पर इतना उन लोगों को याद नहीं था। अगर आपको प्रश्नों के पंक्तियों को देखकर अगर प्रश्न याद हो जाए तो कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न को आप पूरा कर सकते हैं। कमेंट में अपने विचारों को जरूर प्रस्तुत करें। मुर्धैया से एक पात्र शायद पूछा गया था, जिसमें शिव नारायण पंथ सही उत्तर हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी, काफी अच्छा ये प्रश्न आया था और वही जो एक टोकरी भर मिट्टी जो बूढ़ी औरत रहती है ले जाती है, उससे संबंधित प्रश्न था। एक साहित्यिक की डायरी किस पत्र में प्रकाशित की गई थी, ये पूछा गया है। कौन से पत्र के लिए प्रेमचंद मुंबई गए थे, तो वसुधा था, हंस था, ये सब उसमें आंसर में था, तो हंस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी उत्तर नहीं मिल पाए हैं इसलिए नहीं इसका उत्तर बताया जा रहा है। परीक्षा गुरु के प्रकरण का क्रम लगाना था। 41 प्रकरण है इसमें कुल, तो 41 प्रकरणों को याद करना पाना इतना आसान नहीं है। पेपर तो एक तरह से देखा जाए ना बहुत कठिन था और ना ही सरल, प्रश्न काफ़ी मतलब उलझाने वाले थे और पेपर तो टफ ही था देखा जाए तो। आगे था क्या भूलूं क्या याद करूं में आत्मकथा का क्रम लगाना था। अगला प्रश्न था कि अमृतसर आ गया पंक्तियों का क्रम दिया था और बुढ़िया एक टोकरी भर मिट्टी लेने जाती, उससे संबंधित प्रश्न था। एक प्रश्न था राजस्थानी बोली और जगह मिलाने का प्रश्न था। आगे भी इस प्रश्नों का विस्तार किया गया है, आप देखते रहिएगा। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज से एक प्रश्न था। बीन भी हूँ तुम्हारी कविता का क्रम लगाना था। ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है, एक बार ये पूछा जा चुका है, अभी दिसंबर के ही एग्जाम थे। देखिए दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसी से प्रश्न मिलते जुलते आए हैं, तो 7-8 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे।
उस बार आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका और पत्नी का क्रम दिया था, मतलब मिलान करना था उनको। इस बार देखिए ज्ञानो और उनके बच्चों का क्रम लगाना था, माँ और बेटी का नाम दिया गया था, ऐसा प्रश्न था, उनके बच्चों से उनको मिलाना था। और सेमरी व बेलारी कितने कोस पे था? गोदान के ये पहले ही पन्ने पे है, 5 कोस की दूरी थी। अगला प्रश्न था गियरसन, ग्रीव्स, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र के साहित्य रचनाओं का क्रम मिलाना था। कौन कौन सी रचनाएं थी यहाँ पर नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर आपको याद हो जरूर आप कमेंट में मेंशन करें। मनीषा कुलश्रेष्ठ की कोई रचना पूछा गया था, उसका सही उत्तर था 2012 मनीषा कुलश्रेष्ठ। एक पंक्तियां थी, प्रेम प्रेम सबको कहत है प्रेम न जानत को। रसखान की ये पंक्तियां हैं, कबीर आंसर में था, अधिकतर लोगों ने कबीर लगाया है, लेकिन यह रसखान की पंक्तियां हैं। सौर सैनी अपभ्रंश से एक प्रश्न बना हुआ था आपका। अगला प्रश्न है, मैं कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए है? यह देखेंगे आप मिस वुड, मुखर्जी, हार्वर्ड और लतिका परिंदे कहानी से पूछा गया था कथन, और मुखर्जी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था रीतिवाद के कवियों की रीतिबद्ध के कवियों का क्रम लगाना था, ये टाइप मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर। तो रीतिबद्ध कवियों का जो पंक्तियां दी थी उन्हें क्रम लगाना था। एक रचना पूछी गई थी, रस तरंगड़ी काव्य शास्त्र से संबंधित यह रचना है, पूछा ऑप्शन में विश्वनाथ भानुदत्त था, तो सही उत्तर भानुदत्त होना चाहिए। कुमार पाल प्रतिबोध साधारण सा प्रश्न था, सोमप्रभ सूरी इसके रचनाकार हैं। बहुत ही अच्छा एक प्रश्न था, देखेंगे आप। शेखर एक जीवनी में इंग्लिश राइटर का नाम पूछा गया था। जिंदगी नामा के गीत का क्रम दिया गया था, गीत दिए गए थे उनको क्रम में लगाना था। अंधेरे कविता में ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम पूछा गया था, ये रिपीटेड प्रश्न है, एक बार आ भी चुका है, और आप इस कविता को पूरा पढ़िएगा, इसका सारा आंसर वहां मिल जाएगा। बकरी नाटक से कथन लिया गया था एक। कुबेर नाथ राय के निबंध की विशेषताएं पूछा गया था, अक्सर नाटककारों के निबंधों की विशेषताएं पूछा था। इसके पहले जगदीश चंद्र माथुर के नाटक की विशेषताएं पूछा गया था, इस बार कुबेर नाथ राय के निबंधों की। अगला प्रश्न था दिनकर की रचना का क्रम पूछा गया था। एक प्रश्न था शेखर एक जीवनी में पश्चिमी दार्शनिक से एक सवाल किया गया था, मतलब क्या था सवाल? युगांत का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1936। अंबेडकर ने पीएचडी कहाँ से की थी? कोलंबिया से की थी। अब देख रहे हैं, अब लगता है कि एनटीए के पास भी प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सिलेबस इस बार बदलने के पूरे चांसेस हैं। अगर सिलेबस बदल जाता है तो पेपर इस बार इजी ही आएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस बदला रहेगा और पूरे सिलेबस को कवर कर पाना 6 महीने में इतना आसान नहीं होता। अगर वही सिलेबस रहा तो एक बार फिर से अच्छी तैयारी करिए आप। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जैनेन्द्र, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, महावीर, इनकी रचनाएं दी गई थी और उनको मिलान करना था। प्रसाद की भी रचनाएं थी। लिपि की अध्यक्षता पूछा गया था, तो काका कालेलकर। घनानंद की पंक्तियों में अलंकार पूछा गया था, पंक्तियां यहाँ पर नहीं मिल पाई हैं। ध्रुव स्वामिनी में सभी महिला पात्रों का क्रम लगाना था। अगला प्रश्न है जो काहू को कल्पाए, यहाँ पे यमक अलंकार है, कल्पाए का अर्थ अलग अलग होगा। कबीर की पंक्ति में वैजंत्री शब्द का अर्थ पूछा गया था, यहाँ पे अर्थ का मतलब यहाँ पे उत्तर नहीं मिल पाया है, शायद इसका सही उत्तर बांसुरी ही होना चाहिए। अंधा युग अंक का तीसरा पूछा गया था, अंक कौन सा है? गांधारी का श्राप। धूमिल की कविता संग्रह मोचीराम पटकथा संग्रह में संकलित थी, संसद से सड़क तक। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही एक कथन था, उसका सही उत्तर यहाँ पे हंटर हो जाएगा। कल्पना का संबंध पूछा गया था। यूजीसी के अध्यक्ष पूछा गया था। मॉक की भाषा क्या क्या है, ये पूछा गया था। अंजो दीदी के निर्देशक कौन है, ये पूछा गया था। साधारण ब्याज का सही उत्तर वहां पे 1800 हो जाएगा प्रश्न, ये फर्स्ट पेपर से आया था। अगला प्रश्न था, उसमें उर्वशी की पंक्तियां मिलान करना था, पंक्तियां दी गई थी उसे मिलाना था कि कौन कौन सी हैं, किस किस पात्र से। और अंजो दीदी के निर्देशक ओम शिवपुरी जी हैं। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखें, वहाँ पे अंजो दीदी के पूरा डीपली पढ़ाया गया है, और ये मैंने अभी जल्दी ही इसको पढ़ाया है, उसमें निर्देशक के बारे में बताया था और फिल्म इसकी कहाँ रिलीज हुई थी ये भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को देख सकते हैं।
प्रथम रश्मि की पंक्तियों का मिलान करना था। और एक क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर में मिसिंग नंबर, उसमें आपका 59 वाला ही सही हो जाएगा। सतपथ ब्राह्मण से एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था अगर आपको याद हो सतपथ ब्राह्मण से, जरूर आप कमेंट में मेंशन करिएगा। मेहता के भाषण का प्रतिवाद कौन करता है, ये पूछा गया था। पोंगी का अर्थ पूछा गया था, जिसका सही उत्तर आपको बौद्ध भिक्षु, ये सही उत्तर हो जाएगा पोंगी का। किसने पत्रिका को भारत खंडा और आबे हयात नाम से हिंदी और उर्दू में 2 भाग किया था, यह पूछा गया था। आंसर इसका नहीं मिल पाया है। भोले भाव मिले रघुराई, यह पूछा गया था। किस पंक्ति किस रचना से संबंधित है, ऐसा ही कोई प्रश्न था। अगला प्रश्न था, ये देखिए कथन शुक्ल जी का ही लगता है। इस बार शुक्ल जी के भी 2-3 कथन आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही मिल पाया है। सामाजिक चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह कथन शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है मेवाती बोलियां, ये राजस्थान से संबंधित एक प्रश्न है, तो उसकी बोली भाषाओं से, तो सही उत्तर मेवाती बोली का आप देखेंगे अलवर यहाँ पे मिल पाया, अलवर ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया में किस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते डिब्बे में शांति हो जाती है, तो आप देखेंगे अमृतसर स्टेशन कौन सा था, वजीराबाद पहुंचते पहुंचते पूरे डिब्बे में शांति आती है, जो दंगे हुए थे। अगला प्रश्न था, तमस में किस महिला ने हरनाम सिंह और बेतों को अपने घर में पनाह दी थी, तो रमजान की मां ने दिया था, रज्जो नाम था उसका। निबंधकारों का क्रम आया था, शुक्ल के, पूर्ण के, सिंह के और विवेकी राय के एक और निबंधकार थे, उनका क्रम लगाना था। शुक्ल ने किन 3 कहानियों को भाव प्रधान माना है, तो इंदुमती को माना था, 11 वर्ष समय, इन कहानियों को इन्होंने क्या माना था, भाव प्रधान माना था। प्रश्न ऐसे ही था। प्रश्न सारे स्मृति पर आधारित है, अन्य प्रश्न भी आपको चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 80+ प्रश्न हैं, जो 20-25 प्रश्न बच रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट उसका आपको नेक्स्ट डे जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।